की जय। भारत माता की जय। एक तो आज इस पुष्पांजलि और ये अब वृक्षारोपण में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। इस मंडल के जुझारू और युवा अध्यक्ष सनी सागवान जी, जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। ये अब संघ में थे, संगठन में थे, तो ये मेरी दुकान में आया करते थे किसी संगठन के माध्यम से, और मुझे पता नहीं था ये मंडल अध्यक्ष बन गए। मुझे तो उसी दिन पता लगा जब मेरे तीसरी बार आना हुआ है इस मंडल में। ऐसे हमारे जुझारू और युवा मंडल अध्यक्ष, एक ताली बजा दो जो इनके लिए। हमारे बड़े भाई मई विहार जिले के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय संजय शर्मा जी, दरियागंज के मंडल के महामंत्री सौरभ जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा गीता जी से भी मेरा परिचय है, पुराना नहीं 2-3 साल पुराना परिचय है गीता जी से मेरा। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शौकीन जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सिद्धार्थ जी, उपाध्यक्ष नवीन जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बूथ संयोजक और ऐसे हमारे मार्गदर्शक, हम सबके नेता अशोक वशिष्ठ जी। आप सभी भाइयों का भी मैं नाम ले रहा हूँ, तो एक एक नाम लूँगा तो लंबा चलेगा। भाई एवं बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका हम सब कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है तो अक्सर हम पुष्पांजलि करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे संगठन और हमारे देश के लिए इतना महान कार्य किया है कि अपने प्राण तक उन्होंने निछावर कर दिया। शायद ये बहुत ही कम लोग करते हैं। कश्मीर के अंदर 2 विधान और 2 निशान चला करते थे, 2 झंडे होते थे। उनको एक मुहिम चलाई कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो एक देश में 2 निशान और 2 विधान क्यों चलेंगे। उन्होंने एक यात्रा निकाली लाल चौक पर झंडा फहराने की, वो भी यात्रा हुई। उसके बाद वो कश्मीर गए, वो चिंतक थे। कोई और होता, विपक्ष की सरकार थी, अन्य पार्टियों की सरकार थी, और ऐसे लोगों की सरकार थी जिन्होंने 70 साल में देश को बहुत पीछे ले गया। और वो बोलते थे कि हम मुस्लिमों को हितैषी हैं। अरे अगर आप 70 साल से मुस्लिमों के हितैषी थे तो हमारे मुस्लिम भाई पढ़ लिख के शिक्षित क्यों नहीं हुए? आज भी मुस्लिम भाई उस कुरीति के शिकार हो रहे हैं। आज भी हमारी वो मुस्लिम बहनें उस कुरीति की शिकार थी। बहन हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहन है, माँ है, एक हमारा ब्लड है, एक देश के रहने वाले। और भाइयों, हमारे सबके पूर्वज सेम है। भाई बहनों, मुस्लिम बहनों के साथ भाई नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम बहनों की जो इस कुरीति के शिकार होते थे, सबसे पहले उसके संज्ञान लिया और वो कानून पास कर दिया। आज मुस्लिम बहनें सम्मान से जी सकती हैं, मेरे भाई एवं बहनों। उसके बाद आपने देखा होगा, राजीव गांधी जी बोलते थे 10 रुपये जाता, 10 पैसा गाँव में जाता है। अगर किसान सम्मान निधि, किसानों का अगर कोई भला कर रहा है, तो भाई बहनों, मोदी सरकार किसान सम्मान निधि, अगर मोदी जी 2000 भेजते, उनके खाते में 2000 जाता है, ना कि 2 रुपये जाता है या 200 जाता है, पूरा 2000। ऐसे प्रधानमंत्री। भाई बहनों, गाँवों में, शहरों में, गाँवों में प्रधानों की एक स्कीम होती है डेली रोजगार के प्रधानों की स्कीम होती है गाँव में। मैं क्योंकि गाँव से आता हूँ, मैं गाँव का रहने वाला हूँ। वो क्या होता था, हमारे जो गांव के काम करने वाले लोग हैं, गांव में जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, उनका भैया खाता नहीं होता था कहीं भी। और प्रधान जी क्या करते थे, उनका अंगूठा लेकर के आधा उनको देते थे, आधा खुद लेते थे। मगर भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने गांव में, पूरे देश में जितने भी गरीब थे, सबके खाते खुलवाए। लोगों ने कहा खाता खुलवा, क्यों खाते खुलवा रहे हैं? जबकि खाता खोलने से पहले अन्य सरकारों में ID प्रूफ लगता था। सबसे पहले उस ID प्रूफ को ख़त्म करा, और लोग अपने कागज अटेस्ट कराने के लिए गस्टेड ऑफिसर नेताओं के चक्कर काटा करते थे। वो चक्कर काटना बंद कर दिया। आप अपनी ID को खुद ही अटेस्ट कर सकते हैं, वो पावर आपके पास, यानी कि आप गस्टेड ऑफिसर खुद हो गए। दूसरी बात, भाई बहनों,
जब किसानों का नंबर आया, किसान सम्मान निधि का, या किसान जो गारंटी रोजगार योजना चलती थी गाँव में, प्रधान लोग आधा खा लेते थे, सारे कांग्रेस का घोटाला चल रहा था पूरे देश में। मोदी जी ने सबके खाते खुलवाए। आज प्रधान जी टोटल पैसा सरकार से गांव में रोजगार योजना जो मजदूरी करते हैं उनके खाते में जाता। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री। पाकिस्तान क्या करता था, चीन क्या करता था, बांग्लादेश क्या करता था, अन्य देश जो हमारे आसपास है क्या करते थे, वो हमारे देश पे गुजराते थे। और मनमोहन सिंह जी पीछे को अपना मुंह करते थे और वो हेमराज जैसे का सिर कलम करके पाकिस्तान ले जाते थे। मनमोहन सिंह जी बोलते थे ये तो कुछ नहीं, उनका जवाब ही नहीं था, तो वही बोलते थे। सोनिया जी बोलती थी, सोनिया जी कुछ बोलती नहीं थी, उनको समझाती नहीं ठीक से। भाई बहनों, ऐसा पाकिस्तान ने दोबारा हमारे देश पे अटैक करा। एक बात मैं आपको समझा दूं, खासकर हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को, अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो दरियागंज पे भी करेगा, मयूर विहार पे भी करेगा, हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सब होगा, वहाँ एक ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे विकास होता पूरे देश में, भाजपा के शासनकाल में विकास होता, रोड पे हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, सिख भी चलेगा, ईसाई भी चलेगा, सबका विकास होगा। इसलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। भाई बहनों, बात हो रही थी, पाकिस्तान सिर काट के ले गया। उसके बाद हुआ क्या, ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री, पाकिस्तान को उसे घर में जाके ठोक दिया। ठोका नहीं ठोका आप सबको पता है। म्यांमार ने क्या करता, म्यांमार क्या करता था, वो भी यही करता था, म्यांमार के जाकर के उसको ठोक दिया। चीन क्या करता था, राहुल गांधी जी चीन से फंड लिया करते थे अपनी कांग्रेस को चलाने के लिए, मगर आज चीन का पीछे चला गया। ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री, ऐसा विश्व का नेता बहुत ही कम पैदा होते हैं और वो एक समाज का भला नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, सीधा 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 गरीब को फायदा है, सीधा सीधा हमारे कस्टल बस्ती में रहने वाले भाइयों को पता है फायदा है। जिस कैटेगरी में जो आते हैं सबको बेनिफिट, सब लाभार्थी हैं। भाई बहनों, आज हम इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर साहब की मुखर्जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को बांग्लादेश बंगाल में हुआ था। उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अल्प आयु में भी, छोटी आयु में भी संगठन का काम करने लगे। जीवन जीने का विश्राम करते हुए निडर निर्भय स्कूली जीवन में अपने गरीब त्रिपाठी सहपाठियों के साथ काम करने लगे और उन्होंने एक सोच बनाई कि कांग्रेस, वाम दल, कांग्रेस क्या करता था, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा देश में। 70 साल में देश को पीछे ले जाने का काम किया। लेफ्ट क्या करता था, लेफ्ट की सोच होती थी चीन की, कांग्रेस की सोच होती थी इटली में, और लेफ्ट की सोच होती थी चीन में। और मोदी जी की और आप सबकी सोच है भारत में, क्योंकि हम भारतवासी हैं। हम भारत के लिए, हमारे अमित शाह जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि मैं देश के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ऐसा गृह मंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री। और एक बात मैं और एक कहना चाहूँगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब हमारी ये जनसंघ चालू करा था, तो जनसंघ में भी जितेंद्र सिंह जी बता रहे थे, जनसंघ चालू करा तो जैसे उन्होंने 2-4 टोली बुलाई और उन्होंने बिठाया, भैया एक जनसंघ पार्टी का गठन करना है। तो हमारे यहाँ हिंदू महासभा है जो कि बिरला मंदिर के बराबर में, वो चुनाव लड़े करती थी हिंदू महासभा। उन्होंने कहा कि भाई देश का अगर भला करना है तो एक राजनीतिक पार्टी का गठन होना भी जरूरी है, और समाज का अगर भला करना है तो राजनीतिक पार्टी में आपकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी आपकी हिस्सेदारी भी तय होगी। भाई बहनों, ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री देश में अन्य मोर्चे में भी आपने देखा होगा, सबने देखा होगा कि नंबर 1 रहते हैं। और हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद आदरणीय गौतम गंभीर जी, ऐसा सांसद मैंने तो देखा नहीं, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, मुझे बता देना। लॉकडाउन के अंदर लाखों किट राशन की गरीबों को बांटा। दूसरे लॉकडाउन में गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, एक तो वो सिलेंडर बांट रहे हैं लोगों को, और उन पे केस करवा दिया कि ये सिलेंडर ना दें। तो तुम क्या लोगों को मारना चाहते हो क्या? अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे
उन्होंने कहा था मैं भैया दिल्ली में आकर के दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था सब कुछ चमका दूंगा। भाई एवं बहनों, स्वास्थ्य व्यवस्था की आपने हालत देख ली इस लॉकडाउन में। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही होती तो हमारे हजारों दिल्ली वासी अकाल मृत्यु में समा गए, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे पारसी थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे। मेरे एक दोस्त है मोमनन, उसे घर में एक कमाने वाला था, एक कमाने वाला, और वो चला गया। क्यों गए? मेडिकल सुविधा न मिलने की वजह से हजारों लोग अकाल मृत्यु को समा गए। अगर शायद मेडिकल सुविधा मिलती इतने लोग दिल्ली के अंदर नहीं मरते। पानी की आप स्थिति देख रहे हो। मैं अपनी बात करूं, मैंने एक मकान लिया और उससे कहा कि भैया मुझे ना पानी बिजली का क्लियर करके देना। उसने कहा जी ऐसा करो भाई साहब, आप अपने हाथ से चले जाओ पानी का बिल भरने। मैं चला गया जी, पानी का बिल पूछा कितना जी, 32 रुपये। मेरे पास पूरे सबूत हैं। और भाई साहब जब वो कागज़ में अपने नाम कराने लग गया पानी का, मेरा 19,785 रुपये का बिल आया और बिल मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ। ऐसा कौन सा पानी पी दिया भाई? मिनरल वाटर भी इतना महंगा नहीं होता। तो भाई एवं बहनों, छूट में और काम में बहुत फर्क है। इन्होंने बोला शिक्षा में हम दिल्ली में बहुत बेहतर करेंगे। एक अस्पताल नहीं बनाया दिल्ली के अंदर, नया कोई अस्पताल नहीं बना। शीला दीक्षित जी ने काम किया था दिल्ली के अंदर, उनका काम थोड़ा चल रहा है। किसी भी पार्टी का होगा हम उसकी तारीफ जरूर करेंगे जिसने काम किया हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। भाई एवं बहनों, इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की मैंने आपको बात कर दी। शिक्षा की इन्होंने कहा कि हम कोई स्कूल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इनकी वीडियो पूरी दिल्ली में सर्कुलेट हुई थी। इनका एक टीचर बता रहा है कि बच्चों को कि बेटा अगर आपको क्लास में कुछ ना आए तो यही पेपर उतार देना, मार्क्स में। चलो ठीक है, इस बार हमारे बच्चों को तुम पास कर लो, उनके साथ अन्याय कर लो। मगर जब IAS, IPS, MBBS, PCS, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, पूरा देश का कंपटीशन होगा, दिल्ली का कंपटीशन होगा, पूरा देश का कंपटीशन होगा। अन्य गुजरात से आएंगे, उत्तराखंड से आएंगे, यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे। दिल्ली के बच्चे जीरो, क्योंकि वो तो पढ़ाई कुछ नहीं, उन्होंने तो पेपर उतारा। अब वहाँ पेपर उतारने से मार्क्स नहीं आते, वहाँ तो पढ़ने से मार्क्स आते हैं। तो भाई एवं बहनों, ये दिल्ली को बहुत पीछे ले जाना चाहते हैं, बहुत पीछे। मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने हजारों मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बना दी है। जैसे ये कहते हैं कि हमने हजारों मोहल्ला क्लिनिक बना दी। भाई एवं बहनों, इस लॉकडाउन के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक क्या काम आई हमारी, बताओ। क्या वहाँ कोविड टेस्ट हुआ? नहीं हुआ मोहल्ला क्लिनिक में। क्या डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर के रिकमेंड से अस्पताल में भर्ती हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। तो मोहल्ला क्लिनिक का क्या बात? अब आप अस्पताल बनाते ना, एक अस्पताल है, परवेश वर्मा जी एक दिन लाइव देख रहा था मैं, एक अस्पताल है जो शीला दीक्षित ने बनाया था और काफ़ी 1000 बेड के करीब है। वो 7 साल से अभी तक चालू नहीं हुआ इनके राज में। ये नया तो बना रहे थे, कुछ नहीं बनाया, मगर जो शीला दीक्षित ने बना रखा था उसको भी चालू नहीं करा। ये इनकी नीति और नियत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए, आप लोग सब समझदार हो, आप सबका स्वागत करते हुए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, चारों धाम की, माँ चंद्रवदनी की, सबको नमस्कार, प्रणाम।